नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन सत्र 2022-23 देखिए इस प्रकार से हमें एड ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 5 के लिए हमें प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे विषय सूची में हम देखिए पाठ 7 पानी के प्रयोग, देखिए नया अध्याय है। इसके अंतर्गत हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक के आधार पर हम पूर्ण करेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 7 पानी के प्रयोग। देखिए इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, आयशा की मां ने चटपटे आलू की सब्जी के साथ पूरी बनाई। पूरी बनाते समय जब वह बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती है तो पृष्ठ क्रमांक 60 से देख सकते हैं इसका आंसर। पहली पूरी फूलकर तेल पर तैरने लगी, क्यों? क्योंकि पूरी का घनत्व कम हो गया। दूसरा है, दूसरी पूरी फूली नहीं तो तैरी भी नहीं, क्यों? तो पूरी का घनत्व कम नहीं हुआ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ना कम और ज़्यादा हुआ। इसके बाद है, तीसरी पूरी गलती से पानी से भरे बर्तन में गिर गई तो क्या हुआ होगा? तो पूरी जब पानी से भरे बर्तन में गिर जाती है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है और वह भारी हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और आप अन्य देखिए पृष्ठ क्रमांक 60 से भी समझकर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, सीमा के पास कुछ वस्तुएं हैं, वह उन्हें एक एक करके पानी से भरी बाल्टी में डालती है। बताइए कौन सी वस्तु डूबेगी और कौन सी तैरेगी? तो पृष्ठ क्रमांक आप 62 देख सकते हैं पर्यावरण की पुस्तक से। स्टील का चम्मच, प्लास्टिक का चम्मच, स्टील की प्लेट, प्लास्टिक के साबुनदानी, साबुन की टिकिया, खाली कटोरी, कागज़ की नाव, लोहे की कील, माचिस की तीली और फुला हुआ गुब्बारा। तो इनमें से आप देखेंगे इस सारणी में आप देखेंगे तैरने वाली वस्तुएं और डूबने वाली वस्तुएं, तो इनको आप अलग अलग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तैरने वाली वस्तुएं हैं प्लास्टिक का चम्मच, प्लास्टिक की साबुनदानी, साबुन की टिकिया, खाली कटोरी, कागज़ की नाव, माचिस की तीली, फुला हुआ गुब्बारा। और डूबने वाली वस्तु हैं स्टील का चम्मच, स्टील की प्लेट और लोहे की कील। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंडा उबालते समय पानी में बहुत सारा नमक डाल देने पर क्या होगा? पृष्ठ क्रमांक 63 से देखिए, यहाँ तीनों में से एक आंसर आपको बताना है। तो अंडा पानी में थोड़ा ऊपर तैरने लगेगा। अगला प्रश्न, संसार का सबसे नमकीन सागर कौन सा है, उसका नाम बताइए। इस सागर की एक ऐसी विशेषता लिखिए जो अन्य सागरों से भिन्न हो। तो देखिए इसका आंसर, मृत सागर संसार का सबसे नमकीन सागर है। इसमें आसानी से तैर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दी गई वर्ग पहली की सहायता से 5 ऐसी वस्तुओं के नाम खोजिए जो पानी में अघुलनशील हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्ग पहली दी गई है, इससे आपको अघुलनशील वस्तुओं के नाम बताना है। तो देखिए जैसे लोहा, लकड़ी, चाक, देखिए रेत, तेल, इस प्रकार से आप यहाँ पर अघुलनशील वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न अगला, अपने अनुभव के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो देखिए शक्कर जल्दी घुलेगी, तो इसमें से देखिए गर्म पानी में जल्दी शक्कर घुलेगी। इसके बाद है अगला, शहद, तेल और पानी की बूंदों की आयशा ने दौड़ कराई अनोखी। बताओ टिफ़िन के ढक्कन पर कौन सी बूंद सबसे आगे और कौन सी सबसे पीछे? तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 65 से देख सकते हैं। सबसे आगे पानी की बूंद होगी और सबसे पीछे होगी शहद की बूंदें। अगला प्रश्न, अपने दैनिक अनुभव के आधार पर बताइए क्या होगा यदि आप, पृष्ठ क्रमांक 66 से देख सकते हैं, गीले रुमाल को तेज़ धूप में डाल देंगे। तो देखिए गीले रुमाल को तेज़ धूप में डाल देंगे क्योंकि रुमाल का पानी भाप में या रुमाल के पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा या हो गया। इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी वस्तुओं में से पहले कौन सी चीज़ सबसे पहले सूखेगी और क्यों? तो देखिए चावल के पापड़ बनाकर धूप में रखें क्योंकि पापड़ पतला होता है या पापड़ पतले होने से बहुत जल्दी उसका वाष्पीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, नमक को पानी में घोलने पर वह गायब नहीं होता, पानी में ही मौजूद रहता है, या आप अपने दोस्त को कैसे समझाओगे। तो देखिए, नमक को पानी में मिलाया जाता है तो वह घुल जाता है, जिससे वह हमें नहीं दिखता। अतः नमक को पानी में घोलने पर वह गायब नहीं होता, पानी में ही मौजूद रहता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं, या फिर प्रश्न क्रमांक 66 से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक से खोजकर लिख सकते हैं। देखिए, आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।